अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। आज मैं रात के खाने में बना रही हूँ कोफ्ता करी। तो उसके लिए मैंने ये मटन का कीमा लिया है। इसको मैंने बीच में इसमें फ़ैट भी है, चर्बी भी है। इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये इसमें मैंने हरा धनिया डाला 2 चम्मच। और ये मैंने एक प्याज लिया था, उसको मैंने चॉप करके इसका पानी मैंने निकाल दिया है। तो आप भी बनाएं तो इसका पानी निकाल के बनाइएगा। और ये हरी मिर्चें हैं, ये छोटी छोटी थी 10-12, तो ये आधी डालूँगी। ठीक है, उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, वो डालूँगी। फिर उसके पास ये खसखस है, ये डालूँगी। ये मैं सारी डाल देती हूँ। ये मैंने भुने हुए चने लिए थे, तो उनको मैंने भून के इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये मैं 1 कटोरी ये डालूँगी। 1 किलो कीमा है तकरीबन। ठीक है, अब इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। जी बस ये कुछ ड्राई मसाले हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च छोटी, और 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच छोटी हल्दी, और 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच ज़ीरा। क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं 2-3, इसलिए इसमें थोड़ा जाना। और मैंने अभी करी भी बनानी है, तो उसमें भी मसाले जाएंगे, इसलिए इसमें थोड़े थोड़े मसाले जाएंगे। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी तरह इसको कीमे को गूँध लेना है। चॉप तो मैंने पहले कर लिया सारा अच्छी तरह। अब हाथ के साथ अच्छी तरह इसको गूँध लूँगी और इसके बॉल बना लूँगी छोटे छोटे। जी बस ये देखें, अब मैं पानी का हाथ लगा लगा के इसके गोल गोल बॉल बना लूँगी। जी व्यूअर्स ये देखें, अब जो मैंने इसकी करी बनानी है उसके लिए जो मसाले चाहिए, ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच। और ये ड्राई मसाले हैं, ये मैंने 2 छोटी इलायची ली है, और 1 चम्मच सूखा धनिया लिया, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, और आधी चम्मच हल्दी है, और 1 छोटी चम्मच जो है मैंने वो कश्मीरी लाल मिर्च ली है। और ये 1 प्याली दही है जो इसमें जाएगा। चले आए शुरू करती हूँ। बस ये देखें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। तो अब ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये छोटी इलायची भी साथ डाल दूँगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपके बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे। कोफ्ता करी, बड़ी ईद का गोश्त जमा हुआ है, तो रेसिपी बनाएं, नई नई डिशें बनाएं, अपने घर वालों को खुश करें। ये प्याज देखें बादामी कलर का हो गया, ब्राउन। तो अब मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। देखें ये देखें सारे इसमें मसाले डालूँगी। अब ये पानी का छींटा दूँगी तो मसाले जले ना। तो जी व्यूअर्स ये देखें, अब मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, और अब मैं इसमें डालूँगी कोफ्ते। एक एक करके डालूँगी आराम से प्याज, क्योंकि इनके टूटने का डर होता है, इसलिए इनको बहुत ही आराम से एहतियात से डालना है। तो मैं आधे बनाऊँगी, आधे फिर बनाऊँगी। और इसको अब चम्मच नहीं चलाना, ठीक है। अब इसको ऐसे ही पकाना है। अब मैंने फ्लेम थोड़े तेज़ कर दी है, और इसको ऐसे ही घुमाते जाना है और पकाते जाना है, ठीक है जी। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने ढक्कन रखा है ऊपर, और आग इसकी हल्की कर दी है कि अच्छी तरह ये स्टीम हो जाए। कोफ्ते टाइट हो चुके हैं, ये देखें कितने अच्छे से टाइट हो गए। ये देखें। अब मैं इस पानी के छींटे दे के इसका मसाला भूनूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अब मैं पानी के छींटे दे के इसकी भुनाई करती जाऊंगी। ये मसाला अच्छी तरह इसका यकजान हो जाए, फिर मैं इसमें दही डालूंगी।
ये देखें जी, इसमें मैंने पानी डाल दिया है कि क्योंकि मटन का कीमा है तो ये थोड़ा गल जाए। अब इसको 10-15 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी इसको। ये देखें 10-15 मिनट पका के फिर मैं आपको बताती हूँ जी व्यूअर्स। ये देखें 15 मिनट हो गए, पानी खुश्क हो गया। मैं इसकी भुनाई करके अच्छी तरह अब ये अच्छे से भून गया है, इसका ग्रेवी तैयार हो गई है करी। तो अब मैं इसमें दही डालूंगी। दही डालने के बाद चम्मच चलाते रहना कि इसका दही फटे ना। जब तक उबाल नहीं आता ना इसको चम्मच चलाते रहना। ये देखें एक मुझसे टूट गया, तो चलो खैर है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ये देखें अब इसको उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको ना हल्की आंच पे रख दूंगी, बिल्कुल लो आंच, क्योंकि अब कोफ्ते तो तैयार हैं। अब सिर्फ इसकी ग्रेवी के लिए थोड़ा दम पे रखूँगी कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। ये इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया, आग बिल्कुल हल्की कर दी है। ये थोड़ा सा गरम मसाला, बस। अब मैं इसको दम पे रखी है। मटन कोफ्ता कड़ी तैयार है और ये मैं इसमें एक अंडा रख रही हूँ और थोड़ी सी क्रीम। आपको पता है फिर लोरी कोफ्ते जो होते हैं वो ज़रा थोड़े रिच होते हैं। अगर आपको मेरी ये मटन कोफ्ता कड़ी की रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।